अगला क्वेश्चन है कि तीन ठोस धातु के घन जिनकी भुजा है क्रम से 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, उन्हें पिघलाया जाता है और एक घन में डाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन की भुजा की लंबाई देखिए। कोई भी वस्तु होती है, दो वस्तुएं, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु से बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो आयतन होता है ना, उनका हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लें तीन घन है ना, तो मतलब तीन घनों हम लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, तीन घनों के आयतन का योग बराबर होगा बड़े घन के आयतन के। ठीक है, अब देखिए, तीन छोटे घन, इनका आयतन क्या होता है, देखिए, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, तो देखिए, दो का क्यूब, देखिए हम लिख ही देते हैं, 2 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब बराबर में क्या है कि जो बड़ा घन है ना, उसके क्यूब के बराबर होगा, ये इसके आयतन के बराबर में होगा। ठीक है, देखिए, 2 का क्यूब होता है 8, 12 का कितना होता है 1728। उम्मीद करते हैं, देखो आपके समझ मतलब कि पता होगा इतना, तो क्यूब 20 तक के क्यूब तो पक्का याद होंगे। 16 का कितना होता है 4096 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हाँ हम इनको जोड़ लेते, ये कितने होगा, एक क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, देखिए, 4096 को 1728 को और 8 को हम जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 4 20 2 22 2 असलगी 1, 10 2 12 2 असलगी 1, 8 4 1 5, देखिए 5800, 8 8 6 14 14 14 14 6 20, असलगी 2 9 2 11 12 13, 5832 आएगा। ठीक है, तो एक क्यूब का मान कितना आ गया, देखिए, बड़े एक क्यूब का मान कितना आ गया, 5832 आ गया। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, सिर्फ घनमूल लेना है। तो 5832 किसका घनमूल होता है, ये पता ही होगा, हमने बोला है 20 तक का तो याद होना ही चाहिए, तो ये होता है 18 का। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,